खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश की जो सरकार है वो बर्खास्त हो चुकी है और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां से फरार हो चुकी है। दोस्तों, ये मामला 1971 का है। ये मामला बहुत पुराना है। एक्चुअली जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान दो भागों में बना था। एक बना था पूर्वी पाकिस्तान जो इस समय बांग्लादेश है, एक बना था पश्चिमी पाकिस्तान जो कि इस समय पाकिस्तान है। तो जब 1971 की लड़ाई हुई थी तो 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का जो पूर्वी पाकिस्तान है वो पाकिस्तान से अलग हो गया था। दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो भारत का बहुत बड़ा हाथ रहा बांग्लादेश के निर्माण में। तो जो शेख हसीना है वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ उनकी नीतियों का झुकाव होता है और भारत के सपोर्ट में रहती हैं। और इस बार क्या हुआ था कि शेख हसीना ने 1971 में जो लड़ाई हुई थी उसमें जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन लोगों ने भाग लिया था, उनको वहां की नौकरियों में, गवर्नमेंट जॉब में उनको आरक्षण मिलता था और शेख हसीना ने एक नीति बनाते हुए उस आरक्षण को कम कर दिया था। इसी बात को लेकर वहां के सारे छात्र नाराज थे और पिछले कुछ दिनों से वहां हिंसा चल रही थी। कभी 100 लोग, कभी 50 लोग लगातार मारे जा रहे थे। लेकिन शेख हसीना ने इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए वहां पर सेना बुला ली और सेना को बुलाते ही वहां के छात्र और उग्र रूप से नाराज हो गए और उन्होंने ढाका की तरफ प्रस्थान कर दिया और ढाका में प्रधानमंत्री आवास पर भी कब्जा कर लिया गया है। और वहां के अभी खबर आ रही है कि वहां के जो विदेश मंत्री हैं उनके घर में आग लगा दी गई है। इस प्रकार से ये जो छात्रों का प्रदर्शन है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है ढाका की तरफ। ढाका चलो का नारा लगाया जा रहा है और सारे लोग ढाका की तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शेख हसीना वहां से फरार हो चुकी हैं और वहां से भागी हैं। आर्मी के चॉपर में बैठकर निकल चुकी हैं वहां से। ऐसा माना जा रहा है कि वो आकर भारत में शरण लेंगी। अब देखते हैं कि भारतीय विदेश नीति क्या कहती है, भारत की सरकार उनको शरण देती है या नहीं देती। वैसे तो शेख हसीना भारत के सपोर्ट में बात करने वाली नेता है, तो उम्मीद है कि उनको भारत की तरफ से संरक्षण मिलेगा। वैसे अगर ये बात की जाए कि पाकिस्तान के जो आला अधिकारी हैं, जो सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई पर आरोप लगाया है कि आईएसआई ने ही बांग्लादेश में दंगे भड़काए हैं, जिससे कि बांग्लादेश अस्थिर हो जाए और पाकिस्तान को अपने पुराने जख्म पर मरहम मिल जाए, यानी पाकिस्तान को फायदा हो जाए। पाकिस्तान किसी भी तरीके से बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहता है, जो कि पाकिस्तान के लिए वो पुराने घाव पर मरहम लगने जैसा होगा, जो कि 1971 में घाव पाकिस्तान को मिला था।